नमस्कार। डीडी मंत्रा नृत्य एवं संगीत विद्यालय के यूट्यूब पेज पे आप सभी का स्वागत है। हमने बात किया था पिछले क्लासेस में कि 12 स्वरों से कैसे अपने स्वरों की समझ को विकसित करें, और आज हम बताएंगे कि बिना देखिए गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स। होता यह है कि क्लासिकल संगीत एक समुंदर है, संगीत या कोई भी ज्ञान एक समुंदर है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारा नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने गायकी के साथ कैसे खेल सकते हैं, या सीधे तौर पे कहें कि अपने गाने को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं और सुनने योग्य बना सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम जब किसी गीत को गाते हैं तो अपनी सहजता छोड़ के और क्या कहा जाता है, हम अपने ढंग से उस गीत को मतलब गाते हैं, बजाते हैं। ठीक है, अपने ही ढंग से गीत को गाना बजाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम ध्यान दें तो हमारा गीत में जान आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब फूल खिला होता है तभी लोग उसकी खुशबू को या उसको महसूस कर पाते हैं। वैसे ही संगीत में या गीत में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गीत में जान कैसे है। क्योंकि आपके गीत में अगर जान रहेगा, आपके प्रेजेंटेशन में अगर एनर्जी दिखेगी, वो एनर्जी आती कैसे है? ऐसा थोड़ा है कि कोई लोहा है हमको उसको पीटना है, नहीं। हमको गले से कैसे अपने गाने को आकर्षण उसमें लाना है और कैसे अट्रैक्ट करना है, आज हम आपको बिना देर किए सिखाएंगे कि आप कैसे छोटी छोटी चीज़ों का और भी एक्सप्लेनेशन हम विधिवत आपको देंगे कि कैसे गाने में खटका, कैसे गाने में मुर्गी, कैसे गाने में मीड, और कैसे सारी चीज़ें आप अपने गाने में धीरे धीरे करके डाल के अपने गाने को बहुत हाई क्लास तक का बना सकते हैं। लेकिन आज एक छोटे से टॉपिक को मैंने शुरू किया कि गीत में कैसे एनर्जी, कैसे गीत को हम अट्रैक्ट बनाएं और कैसे हल्का सा प्रयोग करके आपके गाने में रोचकता पैदा करें अपने गाने में। तो आज बात करेंगे, बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कि जिससे लोगों को संगीत के प्रति अच्छी जानकारी मिले और संगीत के प्रति रुचि बढ़े। आइए सीखते हैं कि कैसे अपने गाने को हम रोचक बनाएं। हाँ, तो जब भी हम गीत गाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़े से हल्के से झटके महसूस होते हैं। वो आपका खटका होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है संगीत में, इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे आप टिप्स लेके अपने गाने में जान ला सकते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया प्रथम स्वर सा, और ऊपर का सा, फिर नीचे का नी, ऊपर का नी, फिर नीचे का ध, मंद सप्तक का और मध्य सप्तक का धा, फिर मंद सप्तक का प और मध्य सप्तक का प, फिर म मंद सप्तक का, फिर म मध्य सप्तक का, और मंद सप्तक का ग और मध्य सप्तक का ग। यानी कि इन छोटे छोटे स्वरों को अगर हम बोलें तो हमारे गले में उसका असर दिखाई देगा। निश्चित तौर पे आप 5 मिनट 10 मिनट अगर इस प्रयोग को करके देखिए, आपको अगर न फ़ायदा हुआ तो फिर आप कहिएगा। मैं प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ, मेरा लंबा अनुभव है कि अगर आप इस छोटे से रियाज को मॉर्निंग के टाइम में करते हैं तो आपका गला खुलेगा और साथ साथ वो आपके गीत में, आपके गाने में नज़र आएगा। ये मैं आपको गाने में गा के दिखाऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल आपके गानों में भी होता है, लेकिन इसे कैसे बोलते हैं उसके पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा। देखिए, सा, सबसे पहले सा नी धा पा मा गा। जहाँ तक आपका गला इजाज़त दे, अगर रे तक देता है तो रे तक, नहीं तो मो, नहीं तो गौ तक, नहीं तो पौ तक आप रुक सकते हैं। उसमें कोई तनाव दबाव नहीं है, वो आपका गला है। आप बेहतर जानते हैं कि आपका गला नीचे कहाँ तक जाता है और ऊपर कहाँ तक जाता है। एक बार घटते क्रम में बोलें, एक बार बढ़ते क्रम में। गा मा पा धा नी सा सा
सा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बताते हैं कि इसको गाने में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आप हल्का सा, जहाँ तक आपको नीचे आना हो नीचे आ सकते हैं, जहाँ तक ऊपर जाना हो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने गले के बारे में अच्छा जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल हर व्यक्ति पे काम नहीं करता है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत इसका प्रयोग करके ये कंफर्म है कि आप अपने गले को खोल सकते हैं। आप अपने गानों में एक चमक, एक ऊर्जा दिखा सकते हैं। मैं आपको गाने में दिखा रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे होता है। देखिएगा जरा, कोई भी गाने का ये इस्तेमाल करता हूँ, बस मुखड़ा गाऊंगा, कोई भी छोटा सा। भजन एक है, समझिएगा। अगर मान लीजिए उदास हो के हम बोले कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए, ये रहा मीड लगा के हल्का सा, मतलब जो है ये भजन गा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें ऊर्जा लानी हो, अगर इसमें आकर्षण पैदा करना हो, तो हमको क्या करना होगा, जो मैंने बोला है वो बोल के और फिर इसको गाएंगे। एक एक शब्द पे थोड़ा सा झटका देके, कैसे देखिए जरा, रोचकता बनाएंगे। तेरे दर पे, क्या है, तेरे, तेरे नहीं, तेरे, है ना, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। आपको महसूस हो रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। गाएंगे झटका देके जो हम गा रहे हैं, इससे शब्द में जान आ रहा है और शब्द में खूबसूरती दिख रही है। ऐसे आप इस्तेमाल करके आप इसको अपने गाने को रोचक बना सकते हैं और उसमें एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, एक आकर्षण पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। स्वदेश, संगीत, इन सब से प्यार कीजिए और अपने गले को एक समझ लीजिए कि ऊर्जावान, एक क्षमतावान गला बनाइए कि जिससे उसमें एक आकर्षण पैदा हो, आपके गीतों में आकर्षण पैदा हो। और भी हम विधिवत जानकारी लेके छोटे छोटे टॉपिक्स पे ऐसे ही आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और संगीत हम सब मिलके एक दूसरे से जुड़ के सीखते रहेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ आपके बीच में हम आएंगे। इस वादे के साथ, आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।